सबको जय मसीह की। आप सबका इस जूम मीट में स्वागत है। आज की इस जूम मीट में हम प्रश्नों का दौर रखेंगे। जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं पहले तो उनको लेंगे और उसके बाद अगर समय रहा तो और प्रश्नों को भी लेकर आप उत्तर देना चाहेंगे हम। चलिए एक छोटी सी दुआ से हम शुरू करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, जो तूने मौका दिया, और खुदावन ये जो तूने जूम मीट के द्वारा खुदावन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो एक सिलसिला शुरू करा खुदावन, आगे भी हम इसमें बढ़ते जाएं खुदावन, ताकि लोगों को सही ज्ञान सही उत्तर मिले खुदावन, ताकि ये हर क्षेत्र में जहाँ पे भी कहीं पे भी जो सही प्रकाशन नहीं वहां पे प्रकाशन पाए खुदावन तेरे वचनों से खुदावन, ताकि ये जयवंत विश्वासी जीवन जीने वाले हो सके। सभी को खुदावन मैं तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ। जो जुड़ने वाले हैं उन्हें भी खुदावन तो शीघ्र जोड़ खुदावन, और खुदावन इन सारे यंत्रों को खुदावन और नेट को, इन सबको खुदावन तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ खुदावन। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलिए तो मैंने आपके जो प्रश्न आए वो दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार, उसके बाद अगर कुछ बचे हुए हो तो बताना मेरे को। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है आप लोगों को? एक तो आप करीब करीब सभी लोग आप बंद कर लें अपनी माइक, खाली एक जन जब पूछूं तो एक जन कोई खोल के बताना। ये दिख रहे हैं अब आपको क्वेश्चन? कोई एक जन पढ़ के दिखाना। बाइबिल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ठीक है ना, ये आपने, हाँ ये आपने पूछा है शायद, है ना? जी जी हाँ। जी। फिर ये अगला प्रश्न जो है ये उसने पूछा हुआ है मेरे हिसाब से, दिल्ली से जो लड़का है ना, रजत। आत्मा में पाप कैसे होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। और ये एक उसने आयत भेजी है 3 यूहन्ना 1-2, उसको भी वो समझना चाहता था, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। ये एक जन ने पूछा है कि चिकन मटन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। फिर बपतिस्मे लिए हुए लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु भोज लेते हैं तो उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर बाइबल कहाँ से पढ़नी चाहिए, शायद सुमन जी का सवाल था। और कैसे पढ़नी चाहिए, ये भी एक सवाल सुमन जी का था। शुरू कहाँ से करना चाहिए, नए नियम से या पुराने नियम से, या जैसे खुल जाए वैसे पढ़ना चाहिए। हमें दान दशवांश और भेंट क्यों देना चाहिए, ये अजमेर से किरण जी का था। फिर क्या दान दशवांश मसीह लोगों को ही देना चाहिए या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं? फिर परमेश्वर की अगुवाई से देना इम्पोर्टेंट है ना? और ये चिंतामणि जी का भी है 2 प्रश्न। ये इसमें है कि परमेश्वर के मानने एवं ग्रहण करने के लिए क्या चिंतामणि जी है क्या बपतिस्मा जरूरी है? और दूसरा, क्या कमाई का 10% देना अनिवार्य है? ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना आप, कोई चीज मिस ना हो, हम इसको ध्यान रख के करेंगे आज। चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले पाप के विषय में, कुछ चीजों के बारे में हम देखेंगे। चलिए पहली बात तो ये मैं बताना पाता हूं कि परमेश्वर के सामने कोई इस तरह से नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा पाप है। ठीक है, परमेश्वर के सामने पाप पाप है, और पाप का तात्पर्य यह है कि जब हम पाप में हैं तो फिर परमेश्वर से अलग हैं फिर। ठीक है ना, जो संगति हम करना चाहते हैं वो अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे, ये सबसे मुख्य चीज है। मगर निसंदेह जब आप बाइबल देखोगे और लोगों के बीच में हम जब रहते हैं तो कुछ लोग
पापों को इस तरह से मानते हैं कि कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। उसका मुख्य कारण है, निस्संदेह बाइबल में भी ऐसा दिखता है कि किसी किसी पाप के जो है ना अंजाम जो है वो गंभीर भी होते हैं, ये जरूर है। मगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के नजरों के सामने पाप पाप है, कोई अलग नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले सवाल का तो जवाब मेरी तरफ से यही है और बाइबल भी यही बताती है। अब बात आती है जो गंभीर थोड़े पापों को जैसे बाइबल में मिलता है। एक तो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना, ठीक है ना, ये है बड़ा स्पष्ट, मत्ती में भी है 12:31-32 में, मरकुस 3:28-30 में। चलिए देखते हैं इन वचनों को। मत्ती 12 का 31-32 देखते हैं। जो भी जुड़ते जा रहे हैं अपने माइक जरूर बंद कर लें याद करके, ताकि डिस्टरबेंस नहीं आए, रिकॉर्डिंग होती है इसकी चोरी। यहां लिखा है मत्ती 12:31 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मनुष्यों का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो उस युग में और ना ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। ठीक है, ये पवित्र आत्मा के विरोध जब बोलता, तो यहाँ पे जो चीज है विशेषकर ये क्यों है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये उस पाप के बारे में बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा आपको आकर कायल करती है कि आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करना है, और जब उसको नकारते हैं तो फिर ये एक बहुत सीरियस पाप हो जाता है एक तरह से। परमेश्वर फिर उसको मैंने माफ नहीं कर सकता, यहाँ पे बाइबल ये बता रही है। आ गई बात समझ में? बाकी सारे पाप को परमेश्वर माफ कर सकता है, मगर यीशु मसीह के द्वारा जब हमको जो उद्धार मिल रहा है या माफी मिल रही है उसको हम नकारें तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। इसको और एक जगह से भी मैं दिखाता हूं वचन से। यूहन्ना 3 में चलेंगे हम। यूहन्ना 3 और 17 और 18 देखते हैं। यहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। फिर लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो मैं आशा करता हूं कि इधर से और स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम परमेश्वर से जो माफी है उपलब्ध है यीशु मसीह के द्वारा, उसको अगर हम नहीं ले और जब पवित्र आत्मा हमको आकर कायल करती है और हमको कहती है कि भैया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और नहीं करें, तो ये फिर वो पाप परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। ठीक है, अन्यथा सारे पाप माफ कर सकता है परमेश्वर, और करा भी है, कर चुका है, ये भी बता दूं मैं आपको। तो जूली जी, आपको इसमें कोई संकोच, कोई संदेह, जो चीज मैंने समझाया? बाकी बाइबल जब पढ़ोगे तो मूर्ति पूजा को भी थोड़ा सीरियसली पाप माना गया है, और हत्या नहीं करना, ये सब चीजें, ये व्यभिचार, और आपने एक और पूछा था व्यभिचार और अनैतिकता जो है, तो निस्संदेह व्यभिचार का जो पाप है उसको एक चीज और इसके लिए थोड़ा माना जाता, देखते हैं उसको बाइबल से। पहला कुरिन्थियों 6 और 18 और 20 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 18 से 20 में यहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:18 से 20 पढ़ रहा हूं मैं, व्यभिचार से बचे रहो,
जितने और पाप मनुष्य करता है, यहां देखो बड़ा स्पष्ट लिखा है, जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार का पाप जो है वो आप अपने देह से करते हो। तो इसके लिए बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो ये एक पाप को परमेश्वर ने, क्योंकि देह में जब करने लगते हैं स्वयं आप, एक तरह से बहुत गलत चीज होती है, ये नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन बताता है। तो यहां समझ में आ गया आप लोगों को जो हमने अभी बताया पापों के। और तो बड़ा और छोटा पाप करके कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर आप देखोगे तो बाइबल में जब हम चलते हैं रोमियो 6 में देखते हैं, बाइबल में रोमियो 6 और उसकी शायद अंतिम आयत होनी चाहिए मेरे हिसाब से 23। यहां क्या बताता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज नहीं बताइए कि अलग अलग है कुछ कर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो सब पाप से क्या मिलने वाला है, मृत्यु मिलेगी। परमेश्वर के सामने सारे पाप एक जैसी हैं, मगर बाकी सारे पाप माफ है, हो सकते हैं, परंतु अगर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु नहीं कर रहे हैं तो बाइबल बता रही तो फिर वो पाप माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ सवाल और? अब आपने, पास साहब ने शायद पूछा था, हनुमान जी ने, मांस खाना, मीट खाना या मुर्गा खाना, ये चीजें तो बाइबल के हिसाब से ये निस्संदेह धर्मों में ये चीजें आई हुई है कि जानवरों की हत्या करना पाप है करके, पर बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में तो जबकि सबसे पहला जब पाप हुआ वो था आदम की वाटिका में, आदम और हव्वा से हुआ था, और उस टाइम भी परमेश्वर ने पहली जो चीज करी वो क्या करी थी, एक बलि चढ़ाई थी। देखते हैं उसको भी वचन से, परमेश्वर स्वयं ने बलि का व्यवस्था करी उधर पे। उत्पत्ति 3 में चलते हैं, ये सारी चीजें उस टाइम जो 3 में पाप करा उसके बारे में है। और फिर परमेश्वर ने स्वयं एक बलि चढ़ाकर उसके वस्त्र, माने उसका जो स्किन, अर्थात क्या बोलते हैं, स्किन को क्या बोलते हैं हिंदी में, खाल है जी, खाल। हाँ, खाल से आदम और हव्वा को ढांपा, ठीक है ना। तो और भी जैसे आप मत्ती में जाएंगे, मत्ती में भी परमेश्वर ने इस चीज को, खाने की चीजों को बड़ा स्पष्ट करा है कि खाने की चीज जो है वो आप खाते हैं तो किधर से, आपके पेट में से निकल के संडास में निकल जाती है, उससे कोई चीज खराब नहीं होती, मगर जो हमारे हृदय से निकलता है वो चीजें हमारे को पाप करवाती है। तो ये चीजें जो है, इससे ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर और ये सही है कि उत्पत्ति जब गार्डन ऑफ ईडन में जब परमेश्वर ने इन दोनों को रखा था, उस टाइम इनको ये नहीं बोला था कि जानवर को खाना करके मार के। पहली बार जब निस्संदेह चढ़ाया भी, मगर फिर बाद में जब पाप में गिर गए तो उसके बाद ये चीजें होने लग गई। जब
एबल और केन की जब उन्होंने उसको लेकर आए अपने भेंट, तो हाबिल का तो उसको स्वीकारा हुआ क्योंकि उसने जानवर के एक चढ़ाया था सैक्रिफाइस करके। फिर जब नूह के टाइम में जब परमेश्वर, जब बाढ़ सब खत्म हो गई और फिर बाहर निकले, तो परमेश्वर ने स्वयं नूह को बोला कि बलि चढ़ाओ, और बलि चढ़ाकर उसको बोला कि इसको खाओ। ठीक है, तो कारण मैं समझा दूं, क्योंकि जानवरों में प्राण और शरीर है, आत्मा नहीं होती बाइबल के हिसाब से, बड़ी स्पष्ट। ठीक है, तो इसके लिए परमेश्वर उस चीज को ऐसा नहीं देखता। हाँ, ये जरूर बोल रखा है जब जानवर को खाओ तो उसका लहू बहा दो, क्योंकि लेवितिकस में लिख रखा है प्राण जो होते हैं वो लहू में होते हैं। तो ये सारी चीज तो है डायरेक्शंस, मगर मना नहीं कर रखा। इवन पतरस को जब एक्स में देखते हैं तो वो पुराने नियम में जैसे कुछ जानवरों के लिए मनाही थी कि इनको नहीं खुरवा ले, उनको नहीं खाना करके, मगर उसके बाद तो परमेश्वर ने बोला अब मैंने सब चीज पवित्र कर दी है। और तिमोथी में आकर बोलता है कि कुछ भी खाने की चीज को अगर आप दुआ करके खाओगे तो वो पवित्र ठहराया जाएगा। तो ये है हनुमान जी स्थिति खाने की। अब बात यहाँ पे है, पौलुस समझाता जरूर है कुरिन्थियों में कि लोग जो हैं ठेस ना पहुंचाएं लोगों को। कई लोग जैसे अब शुरू से नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उधर पे परमेश्वर का वचन ये जरूर बोलता है, देखते हैं उसको भी। पहला कुरिन्थियों 8 में चलते हैं, जहाँ पौलुस ने इस चीज को समझाया। यहाँ ये समझा रहा है, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सब क्या ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ये सब बोलते हुए फिर बोलता है आगे जब चल के बताता है, मैंने यहाँ मना नहीं करता कि नहीं खाना चाहिए करके, पर तब भी क्या बोलता है, आगे चल के देखते हैं इसको। यहाँ लिखता है 7 में, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। वो कोई अशुद्ध नहीं हो जाता, मगर विवेक अशुद्ध हो सकता है। और यहां बड़ा स्पष्ट बता रहा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। तो खाने को बड़ा स्पष्ट बता दिया कि इससे ना तो कुछ हानि होती है और ना कुछ लाभ हो रहा है। मगर फिर बोलता है, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। जिनके विवेक निर्बल है अभी भी, जिनका आदत नहीं रही है, तो वो लोग क्या ठोकर खा सकते हैं? क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देख और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना ही हो कि मैं अपनी भाई को ठोकर का कारण बनूं। ठीक है, बड़ा स्पष्ट बता दिए। कौन सी आयत है? 13 आयत है, पहला कुरिन्थियों 8:13 में। तो पास्टर हनुमान जी, ये स्पष्ट हुआ, खाने का कोई मनाही नहीं है, खा सकते हैं। चलिए, और क्या प्रश्न था? याद है किसी को प्रश्नों का? बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल कैसे पढ़े? दूसरे में इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि जो हम प्रभु बोल देते हैं, लेकिन जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं और वो बपतिस्मा लेने के बाद में भी प्रभु वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो पाप कर रहे हैं जिनकी, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो प्रश्न मैं अभी लूंगा, आपका प्रश्न मेरे को ध्यान है। मैं थोड़ा सा पहले और भी 1-2 प्रश्न है जो छोटे मोटे हैं, उनको ले ले, उसके लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसके लिए। जी। एक जो था, अंकल बाइबल कहाँ से पढ़नी चाहिए,
और कैसे पढ़नी चाहिए ये भी एक सवाल है, और दूसरा कहाँ से करना चाहिए। इसमें आपको मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, बाइबल पूरी पढ़नी चाहिए पहली चीज। तो रही बात कहां से और क्यों पढ़नी चाहिए, बेहतर यह है कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो दोनों जगह से पढ़ना शुरू करें, पुराने नियम से भी और कुछ नए नियम से। तो रोजाना ये प्रैक्टिस करें कि नए नियम की भी कुछ आयतों को पढ़ें और पुराने नियम को, और उसको व्यवस्थित ढंग से करना है तो बेहतर है उत्पत्ति से तो पुराने नियम को शुरू करें और मत्ती से नए नियम को शुरू करें। ठीक है। उसके बावजूद भी आप जब पढ़ते रहें तो आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगर बताए फलाना फलाना पढ़ो तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको प्रकाशन और अच्छा मिलेगा। तो कोई ये नियम नहीं है कि इस वाले से पढ़ना चाहिए फलाना। हाँ, नए नियम में निस्संदेह यूहन्ना, बहुत लोग बोलते हैं कि यूहन्ना को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना जो है वो सब लोगों के लिए लिखा हुआ है। मत्ती और मरकुस और ये सब कुछ कुछ उस जमाने के लोगों के हिसाब से लिखा हुआ चीजें हैं, बट यूहन्ना एक ऐसा बुक है जो सबके लिए है। तो यूहन्ना में चीजें प्रकाशन भी बहुत प्यारे हैं। तो ये सब खाली राय है, मगर ये कोई नियम नहीं है कि ऐसा पढ़ना है करके, मगर पढ़ना सारा चाहिए। मैं खाली सांसारिक तरीके से भी बता दूं आपको, मैं जब आईएफएस में हुआ तो मेरे अधिकारी ने बहुत अच्छी सलाह दी थी। हमारे बहुत नियमों की किताब होती है, फाइनेंस रूल्स होते हैं और वनों के समय के विषय में नियम कायदे और ये सब होते हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरे को बोला कि आपको एक बार सारी किताब पढ़ लेनी चाहिए। क्या होता है कि एक बार पूरी किताब आपके आंख के सामने से निकलेगी तो आपको ये ध्यान रहेगा कि कहीं पे कुछ चीज लिखी हुई है, तो फिर आप ढूंढ सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है ना। ये अनिल जी पूछे। हाँ बोलिए अनिल जी, क्या बात करना चाहते हैं आप? अनिल जी आप जुड़े हुए हैं अभी? हाँ अनिल जी बोले, अर्जेंट क्या है आपको? अंकल मेरे साथ में एक भाई है जिनके लिए मैं प्रेयर कर रहा था, और आज इनके ऊपर मैं ज्यादा कह के जो इनको सुसाइड स्पिरिट आ रही है इनके अंदर। तो मेरे को ध्यान आया इस समय अंकल तो मीटिंग में होंगे, फिर मैंने जूम ज्वाइन किया, फिर मैंने बोला कि आप अगर आप कुछ समय दे सकते हैं। कौन है आपके साथ अभी? ये अंकल मेरे साथ में सामने लाइए, आप वीडियो ऑन करिए। सब लोग भाइयों एक मत होकर हम आज दुआ करेंगे इनके लिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रमोद अंकल। चलिए मैं दुआ करता हूं, एक मिनट रुकिएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं खुदावन, ये ऐसा मौका है खुदावन जब तेरी सामर्थ को हम दर्शा सकते हैं खुदावन, और तूने हमारे को इसी के लिए अपना बेटा बेटी होने का हक दिया खुदावन, कि हम मत्ती 10:8 के अनुसार लोगों को चंगा करें, लोगों को मृत्यु की आत्मा से, दुष्ट आत्माओं से बचाएं खुदावन। उस अधिकार से आज इनका नाम वापस बोलना। प्रमोद अंकल। खुदावन इस भाई प्रमोद के लिए हम दुआ करते खुदावन। हम आप प्रमोद जी आंखें खोल लीजिए और मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए आप खाली। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, प्रमोद को जिस प्रकार की भी किसी दुष्ट आत्मा जो इनको सुसाइड करने के लिए उकसाती है खुदावन, उसे यीशु के नाम से अभी मैं आदेश देता हूं, निकल बाहर इसके अंदर से। कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम तेरे पर यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढांपते हैं इसे और जयवंत होते हैं सारी दुष्ट आत्माओं पे खुदावन। और तेरा वचन कहता है खुदावन, जब हम विश्वासी हाथ रख के दुआ, अनिल जस्ट कीप ले हैंड्स ऑन हिज हेड। खुदावन तेरा वचन कहता है जब हम विश्वासी हाथ रख के दुआ करेंगे तो दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। भाई अनिल विश्वासी है खुदावन, उसी विश्वास से हम आज इस बेटे के ऊपर हमारे भी हाथ बढ़ाते हैं। सब लोग जो हम जूम मीटिंग में बैठे हैं खुदावन, और बोलते हैं यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं निकल बाहर इसके अंदर, कोई ना इसके ऊपर अधिकार जमा सकती है।
हम इसे आजाद बोलते हैं, यीशु के नाम से, पवित्र लहू से खुदा इसके आत्मा प्राण शरीर को ढांपते हैं विश्वास के द्वारा, यीशु के नाम से, आमीन। प्रमोद जी, आपको कैसा कुछ लग रहा है अंदर से? हटा लीजिए अनिल। कोई ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बेहतर लग रहा है या अभी भी डर लग रहा है? बोले। अब एक चीज हो, सुबह से पजेसी में इनको महीना भर मेरे साथ में हो गया। मैं इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, निकाल रहा हूँ परिस्थिति से। इनके जीवन के अंदर में काफी बदलाव आया है, मगर वो बार बार इनको जब प्रार्थना करते हैं तो चुपचाप बैठ जाता है। फिर बाद में सुनिए प्रमोद जी, मैं आज भी अगर आज 100%, क्योंकि बाइबल बताती है हम विश्वासी जब हाथ रख के दुआ करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है, और निकली है सारी। मगर जब तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो घूम फिर के और वापिस जब साफ देखती है तो 7 को लेकर आ जाएगी। तरीका कब है? जब यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर होगी, आप उद्धार पाएंगे उसके द्वारा, तब जाकर आप इसको रेजिस्ट कर पाएंगे। अन्यथा ये भुगतते रहेंगे आप, कोई भी आपको दुआ करेगा निस्संदेह निकल जाएंगे, मगर फिर वापस आप लेकर बैठ जाएंगे। मगर खुद आप अपना अधिकार ले सकते हो यीशु मसीह के द्वारा, और ये सब चीजों से मुक्ति पा सकते हो। आपके अंदर कुछ ये वहम आ रहा है कि कोई धर्म परिवर्तन है और ये कुछ फायदा नहीं है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह को अपनाना, परमेश्वर से जानना और रिश्ता पाना है, और ये पाना जरूरी है। अनिल जी इसको और आपको एलिब्रेट करेंगे, आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ये मेरी राय है। जी अंकल, मैं आपको फोन करके टाइम लेके आप चाहो तो लेकर भी आना इनको, मैं मिनिस्टर कर दूंगा इनको। चलिए अंकल, आप थैंक यू। चलिए, हाँ, तो हम अपने प्रश्नों को ले रहे थे। तो बाइबल पढ़ने का अब मैंने सारा चीज बड़ा क्लियर कर दिया आपको, ठीक है ना? इसमें अभी क्या रजत जुड़ा हुआ है क्या? इसमें मीटिंग में रजत जुड़े हुए हो? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है इसमें, नहीं। चलिए, अब एक लेते हैं, पास्टर हनुमान जी का ही लेते हैं। पास्टर हनुमान जी, जो आपने पूछा है ना कि बपतिस्मा, आपका तात्पर्य पानी के बपतिस्मे से ही होगा इधर पे? जी। आप अपना माइक खुला रखें, बाकी लोग बंद रखें, ठीक है ना? अब मैं आपको बता दूं कि बाइबल के हिसाब से नए नियम में आने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला है, उन चीजों को मैं वचनों से ले आऊंगा, और तब जाकर कंक्लूड करूंगी क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों लोग बाग ऐसा करते रहते हैं। ठीक है? यीशु मसीह ने, मत्ती में ले चल रहा हूं मैं आपको पहले, तो मत्ती 3 का 11 यहां पढ़ रहा हूं मैं। मत्ती 3 का 11 में क्या बोल रहा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा बोल रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, ठीक है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा का और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे 2 बपतिस्मे के लिए बोला है, और ये यीशु मसीह के आने के बाद ही संभव था, पहले नहीं था। उसके पहले यूहन्ना तक लोग पानी का बपतिस्मा, मैं अभी पहले आपको वचन दिखा रहा हूं, उसके बाद पूरी चीज को कंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है? तो ये तो पहली चीज दिखाई है हमने। भैया जो भी जोड़ रहा है माइक बंद कर ले। अब चलते हैं हम यूहन्ना में। यहां यूहन्ना 4:1 से पढ़ रहा हूं मैं। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे,
और आगे जबकि लिखा है यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए सवाल है, आप भी सोचें इसको कि यीशु पानी का बपतिस्मा इतना अगर जरूरी था तो यीशु ने क्यों नहीं दिया, खाली चेलों से क्यों दिलवाया? समझ रहे हैं आप इस चीज को? क्योंकि आगे चल के मैं आपको कंक्लूड करूंगा इस चीज को। बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मे देते थे। अब एक जगह और ले आता हूं और फिर आपको कंक्लूड करूंगा, मैं पूरी चीज को भी कंक्लूड करूंगा। आप थोड़ा सा भी सब्र रखें और देखते जाएं वचन को। क्योंकि पानी का बपतिस्मा के बारे में अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगा इसके बाद। एक्स में ये प्रेरितों का 19 का 1 पढ़ रहा हूं मैं। जब अपुल्लोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेले मिले। कौन मिले? चेले मिले। तो उनसे क्या पूछा उसने? उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते हुए समय पवित्र आत्मा पाया? ठीक है ना? तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। माने इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। और यहां बात समझ में आ रही है कि पानी का बपतिस्मा लिए हुए लोगों को अभी तो पवित्र आत्मा का पता ही नहीं कुछ। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो कई बार मेरा ये मानना है कि पानी के बपतिस्मे लोग यीशु पे नहीं करते, पानी के बपतिस्मे में विश्वास करने लगते अपने उद्धार के लिए। फिर आगे क्या हुआ? ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ये सब बाइबल में से बता रहा हूं मैं आपको। तो एक और जगह अब ले आता हूं, नोट कर लेना इन सब चीजों को, इनके संदर्भ में पढ़ते हुए फिर अपन करेंगे आगे बात। अब चलते हैं हम पहला कुरिन्थियों 1 और यहां पौलुस के हवाले से पानी का बपतिस्मा गलत नहीं है, ये मैं स्पष्ट बता दूं। पानी का बपतिस्मा सही है, मगर पानी का बपतिस्मा क्या और कैसे और किस पर्पज से लिया जाता है ये आज जानना जरूरी है। क्योंकि लोग बाग जिस तरह से सोच रहे हैं कि हम पानी का बपतिस्मा ले लेंगे तो उद्धार पालेंगे या नया जन्म पालेंगे, ये गलत है। ये समझाना चाहता हूं। यहां पहला कुरिन्थियों 1 का 13 में ले जा रहा हूं। यहाँ यूं लिख रहा है पौलुस 13 में, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। देखिए क्या बोल रहा है वो, कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। मैंने देना गलत नहीं है, पौलुस ने भी दिया। ठीक है ना? फिर क्या लिखता है? फिर क्या लिखता है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। घराना मीन्स 12, 13, 15, 20 जन हो सकते पुराने, है ना? इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। पौलुस जो 3/4 नया नियम लिख रहा है वो ये स्पष्ट बोल रहा है कि मैंने इनके छोड़ और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। और अगली जब आयत पढ़ोगे तो बहुत समझ में आएगा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरंतु सुसमाचार सुनाने को भेजा है।
और ये भी मनुष्य के शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्यों? अब देखिए क्या चीज लिखी है यहाँ पे, बड़ा और क्या स्पष्ट पाओगे, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, मगर किसके लिए? सुसमाचार। क्यों? क्यों? सुसमाचार से जो बपतिस्मा मिलता है वो है आत्मा का बपतिस्मा। आई बात समझ में? जी है? फिर आगे समझा रहा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु तुम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा मिलना, क्योंकि लिखा है। ठीक है ना? तो ये समझने वाली बात है कि नए नियम में आकर यीशु मसीह ने क्या चीज करके ले दिया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा, जो कि अपन वरदान में चलते हैं, वो अलग है। दो है ये बपतिस्मे, जो यीशु मसीह के आने के बाद क्रूस पे किए गए कार्य और उसके स्वर्गारोहण होने के कारण ही संभव था, अन्यथा नहीं था। तो नए नियम में आकर वास्तव में उद्धार कब होता है, जो कि इफ्सियों में देखते हैं अपन, जो और स्पष्ट बताता है। इफ्सियों में चल रहे हैं हम। आप इनको जब व्यवस्थित ढंग से आप इस चीजों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्यों आज की कलीसियाओं में कई बार लोग बाग जो बपतिस्मा लेकर भी क्यों जूझ रहे हैं कि हो ही नहीं रहा कुछ काम, कि पाप में धसे हुए। यहां लिखा है इफ्सियों 1:12 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। पानी का बपतिस्मा नहीं है यहाँ पे, सत्य का वचन सुना जो उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये है उद्धार। किसके द्वारा? सुसमाचार के कारण होता है। सुसमाचार तो सुना नहीं, पानी का बपतिस्मा ले लिया। पानी के बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता, नया नियम बता रहा है। उद्धार पहले होना चाहिए सुसमाचार से, पवित्र आत्मा पाना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आना चाहिए। देखिए अब कलीसिया में भी कैसे एंट्री होती है ये भी दिखाता हूं मैं आपको बाइबल से। सही, पहला कुरिन्थियों 12 में चल रहे हैं हम। पहला कुरिन्थियों 12 पहला कुरिन्थियों 12:13 क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, पानी के द्वारा नहीं लिख रखा है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, अर्थात कलीसिया में अंतर उद्धार पाए हुए लोग कलीसिया में आ जाते हैं, के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? अब समझ रहे आप, कलीसियाओं में और मिनिस्ट्रियों में जब लोग बाग खाली पानी का डुबकी दिलवाकर सोच लेते हैं कि उद्धार हो गया, वो गलत है। हाँ, जब हमारा उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाए, उसके बाद पानी का बपतिस्मा जिस कारण से यीशु मसीह ने भी लिया, उसके संदर्भ में देखते हैं, जो कि देना चाहिए, वहां सही है। मगर खाली पानी का बपतिस्मा देने से लोग उद्धार नहीं पाएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट बोल देता हूं कि गीले पापी सूखे पापी गीले पापी निकल आओगे, और कुछ नहीं बदलता उससे। आपका जीवन बदलता कब है? जब हम पवित्र आत्मा से उद्धार पाते हैं, तब, है ना। एक मिनट ये दिखाता हूं, मत्ती ये मत्ती नहीं, मत्ती 4 नहीं, मत्ती 3 में होगा, गलती से 4 लगा दिया मैंने। मत्ती 3 में ही है ना यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में।
बिल्कुल सही। जी यहां लिखा है मत्ती 3:13, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे और पर यूहन्ना के उस पास उससे बपतिस्मा लेने आया। ठीक है ना। जी अब सही बात बताऊं, यूहन्ना से बपतिस्मा क्यों लेते थे लोग बाग? पापों से मन फिराने के लिए। यीशु मसीह को चाहिए था क्या? कोई पाप ही नहीं करा था तो क्या मन फिराना फिर? और अभी हमने पढ़ा भी एक्स में, पापों से मन फिराने के लिए और इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देता था। फिर क्या लिखा है, यूहन्ना ने क्या बोला? परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना ही की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने, यहां बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसके लिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं। धर्मी तो बना दिए गए जब उद्धार पाया, नया जन्म पाया, मगर धार्मिकता को पूरा करना अर्थात कमिटेड होना कि हाँ अब मैं इस धार्मिकता के अनुसार विश्वासी जीवन जीने के लिए, इसके लिए पानी का बपतिस्मा लिया जाता है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तो अब समझ में आया तो हम भी नए नियम में आकर आज पानी का बपतिस्मा, जब हमने उद्धार पा लिया है, नया जन्म पा लिया है, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि पाप में से हम कब निकलते हैं? जब पापों की माफी मिल जाती है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करने लगती है, तब हमारे अंदर सामर्थ्य है पाप में से निकलने के लिए। अन्यथा खाली पानी के बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता। स्पष्ट वचन आधारित आपको समझाया मैंने। और कोई सवाल हो आपके इसमें तो पूछें। अब समझ में आ रहा है आपको कि क्यों बपतिस्मे लिए हुए लोग भी पाप करे जा रहे हैं? जी इसके लिए इन लोगों को एक बार आप बहुत शांति से सुसमाचार पूरा समझाओ। पाप में देखो, अब सुसमाचार से दिखाता हूं मैं क्या फर्क पड़ता है, पाप में से कैसे निकलते हैं, ये भी दिखाता हूं आपको वचन से। ये होना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 6 का होना क्या चाहिए जब उद्धार पाले तो हम, यहां लिखा है 9 पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 6 का 9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ये सारी चीजें गिना रहा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, है नहीं लिख रखा। परंतु अब क्या बोल रहा है? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पानी से नहीं धोए गए, आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो पहले एक तो देखो यहाँ पे भी ये क्या है कि मैंने पाप हम लोग पहले करते रहते थे, मगर उद्धार पाने के बाद फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर रुकावट आनी चाहिए, पाप में से निकलना चाहिए, पर लोग पाप में ही धसे हुए हैं। और आयत एक देखते हैं, और एक आयत देखते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मत्ती 1 में 21 में ले आ रहा हूं। वह पुत्र जनेगी, मत्ती 1 का 21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को, जो उसके उद्धार पाए जाएंगे तो को का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों में उद्धार नहीं है। लोग बाग क्या सोच रहे हैं, हम पाप भी करते रहे और उद्धार भी मिल जाएगा हमको। ये गलत सोच है। बाइबल के हिसाब से यीशु बोल रहा है पापों से उद्धार करेगा। एक और जगह से भी दिखाता हूं आपको, बाइबल जो बता रही, कहां चल रहे हैं हमारे कलीसिया में लोग बाग, जो बदलाव आना चाहिए। ये देखिए तीतुस 2 का 11,
14 तक पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है, अर्थात यीशु मसीह अनुग्रह है और वो हमारे में उद्धार लाने की, उसकी आत्मा जब हम पाते हैं, जब उद्धार होता है। और फिर लिखा है, और हमें क्या करता है, चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं। ये बदलाव आना चाहिए उद्धार पाए हुए व्यक्ति में, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, सुसमाचार, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। क्या लिखा हुआ है, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ये कहां लिखा है, पापों में सरगर्म हो जाओगे। एक जगह से और दिखाता हूं आपको, इफ्सियों में देखते हैं जहां उद्धार के बारे में लिखा हुआ है, 2:8, इफ्सियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई कि उद्धार तो किससे होगा, अनुग्रह और विश्वास से ही होगा, और कुछ नहीं कर सकते, उसमें जोड़ नहीं सकते और चीज। मगर जब उद्धार हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि हम परमेश्वर, अब क्या हो जाएंगे हम उद्धार पाने के बाद, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में, अर्थात हम अब यीशु मसीह की आत्मा आ गई हमारे अंदर में, उन भले कामों के लिए, किसके लिए, भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो वचन देखते हैं, और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उद्धार का जो अर्थ है, जो होना चाहिए, वो देखते नहीं है। एक और जगह से भी दिखाता हूं, एक मैंने आपको आज इतनी जगह से पुष्टि कराता हूं आपको इस चीज के, जो कि कलीसियाओं में हम देख नहीं रहे हैं ये चीजें, क्योंकि वास्तव में या तो उद्धार पाया ही नहीं है, और पाया नहीं है तो फिर उसके अनुसार चलने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य दे रखी है, उससे चलना सीखना चाहिए। तीतुस 2:3, नहीं, इसके भी आगे होगा, तीतुस 3:3। अब यहां ये तीतुस 3:4, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धार्मिक कर्म के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। यहां पे भी पानी की बात नहीं बोल रहा है, किसकी बात बोल रहा है, आत्मा की बात बोल रहा है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, ठीक है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। अब इसी को एक बार ऊपर से और थोड़ा सा दिखाता हूं, तब आपको और अच्छी तरह एक सत्य समझ में आएगा। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले, अभी नहीं, पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, वो भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे,
और बैरभाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे, अब उद्धार की बात बोल रहा है, मतलब जब उद्धार हो गया तो ये सब नहीं रहेगा अब हमारे अंदर। आशा करता हूं इससे ज्यादा पुष्टि की और आवश्यकता है वचन से। मैं नॉर्मली 2 वर्ष सिखाकर समझा देता हूं, मगर इसमें इसके लिए विशेषकर बताता हूं क्योंकि मेरे को भी बड़ा दुख होता है जब कलीसियाओं में मैं देखता हूं लोग बात बोल तो रहे हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, यहां तक कि ले भी रहे हैं, मगर मेरी राय इसमें यह है कि उनको अभी रोके नहीं, उसको रोक, उससे और उनके अंदर कुंठाई आएगी। पर उनको आप ऐसे लोगों को थोड़ी दिन चाहे आप कलीसिया में देना बंद करें, सभी को देना बंद कर दें, और ये सारे आयतों से समझाएं कि वास्तव में होना कैसा चाहिए जीवन हमारा। ये बदलाव इस सत्य को जानने से आएगा और उनको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें ताकि वो आत्मा पाएंगे ना, तब उनके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। ठीक है जी, चलिए चलिए। तो मेरे ख्याल से आज वैसे 4 बजने को आ गए। इसमें कौन कौन है? किरण भी है, और किरण नहीं है जुड़ी हुई, तो मैं फिर आज नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उसकी इच्छा थी 10वां आंसर, उसके और लोगों की भी थी। मेरे ख्याल से एक क्लास अगली बार ले लें, और कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लें, 10वां आंसर का अलग से हम एक बार कर लेंगे। आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछें, मैं एक बार वो क्वेश्चन में और देख लेता हूं कोई रह गया क्या। हाँ, ये एक जरूर ले लेता हूं, आत्मा में पाप कैसे होता है? ठीक है ना। देखिए, पाप जो है, पहली चीज बता दूं आत्मा के विषय में, आत्मा में क्रिया के कारण पाप नहीं, माने कुछ करने से पाप नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं। प्राण और शरीर में क्रिया है जब पाप होता है, मगर आत्मा में पाप क्रिया से नहीं होता है, ये समझना बहुत जरूरी है हमको। देखते हैं इसको वचन से अनुसार। आत्मा में पाप का एक स्थिति है। क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है जब तो हम पापी नहीं है, और नहीं है तो हम पापी हैं। आई बात समझ में? इसको दिखाता हूं। और ये पोजीशन लाने की आपका काम नहीं हुआ था, ये किसी एक मनुष्य के कारण हुआ जिसको हम समझते हैं वचन से आज। रोमियो 5 और 19 में ले आ रहा हूं मैं आपको सीधा, 18-19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हमारे अनाज्ञाकारिता से नहीं हम पापी ठहर रहे हैं। एक मनुष्य अर्थात आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम सारे मनुष्य जाति पापी ठहर रहे हैं। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये कौन सा एक मनुष्य है? अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो देह में आया, उसके आज्ञा मानने से हम बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो आपको अब समझ में आ रहा है, हमारा पापी होना और धर्मी ठहरना हमारे कामों पे निर्भर नहीं कर रहा है, ये खाली 2 आदम पे निर्भर कर रहा है। एक तो आदम जिसके अनाज्ञाकारिता से सारी मनुष्य जाति पापी ठहरी, और एक दूसरा आदम यीशु मसीह जिसकी आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते। तो आत्मा में पाप जो है वो एक स्थिति है, क्या हम आत्मा पाए हुए हैं या नहीं है, क्योंकि यही चीज आत्मिकता के लिए भी बाइबल में पौलुस ने समझाया है। क्या है देखते हैं। रोमियो और 8 का 9 चल के, और ये मेरे को हिंदी में ये आयत बहुत अच्छी लगती है। रोमियो 8 का 9 बोलता है, इससे पहले, नहीं 8 का नहीं खोला शायद, और कुछ खोल दिया, एक्स का खोल दिया, सॉरी, रोमियो का खोल दिया। रोमियो 8:9 जी, यहां यूं लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। शारीरिक दशा क्या है? बिना आत्मा की, और इसे बोलते हैं पापी स्वभाव आत्मा में। तो यहां लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो आत्मा में पाप क्या है? या आपके पास परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा आपकी आत्मा में है, तब तो आप पापी स्वभाव में नहीं हो, तब तो आप आत्मिक हो गए। अन्यथा आप शारीरिक हो, और शारीरिक स्वभाव क्या है? बिना पवित्र आत्मा के होना, अर्थात स्वयं अपने आप के लिए जीना, इसे पापी स्वभाव बोलते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? आशा करता हूं अगर आज ये देखेगा सुनेगा तो समझ में आ जाएगा इसको। आज है नहीं ये, तो ये है आत्मा में पाप कैसे होता है। आत्मा में पाप करने या नहीं करने से नहीं होता। आत्मा में पाप खाली एक कारण है, क्या आप यीशु मसीह में हैं या नहीं है, और वो है उद्धार पाने से आपका ये पाप खत्म हो जाता है। इसी के लिए बोला है 2 कोरिन्थियों 5:17 में जो चीज है वो यही है। क्या है देखते हैं, उससे भी और क्लियर होगा आपको। 2 कोरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कुछ करने पे नहीं है, ये खाली मसीह में होना। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो क्या है, आपके अंदर जब यीशु की आत्मा आ जाती है तब आत्मा का जो पाप है वो खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, आत्मा यीशु मसीह की पाने के बाद वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो इसके लिए आप पाप फिर आत्मा में होगा ही नहीं आपसे, आप ऐसी स्थिति में जाओगे ही नहीं। हाँ, मगर प्राण और शरीर में सारे पाप जो होते हैं वो कार्यों पे आधारित है या सोचने पे है, इन चीजों पे। आत्मा में खाली एक पोजीशन है, क्या आपने यीशु की आत्मा पाई या नहीं पाई। इसी के लिए मैं जो बोल रहा हूं ना, पानी का बपतिस्मा से तो नहीं होता। यीशु की आत्मा पाते ही क्या हो जाता है? नया जन्म हो जाता है। तब जाकर सामर्थ आती है हमारे अंदर, तब आत्मा से हम चल सकते हैं, शरीर और प्राण को डील कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए, आज लगभग पूरे 4-5 बज चुके हैं, हम यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। जल्दी से कोई भी अगर आज कोई चीजें बताई उसमें कुछ पूछना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम इसको आज यहाँ पे खत्म करेंगे। और लगभग ये 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी तो इसको हम डालेंगे YouTube पे, आप देख सकते हैं। कोई आप बताना पूछना चाहते हैं, अन्यथा मैं समाप्त करूं इसको। सबकी हामी है। चलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं आज के इस बाइबल अध्ययन में। खुदावन तूने जो प्रकाशन की आत्मा के द्वारा खुदावन हमारे इसको सिखाया, निस्संदेह खुदावन इससे हमारी बहुत सी भ्रांतियां हटेंगी खुदावन, और हम इन क्षेत्रों में खुदावन एक अच्छी समझ, ज्ञान और बुद्धि लेकर खुदावन तेरे विश्वास में चलने वाले हो सकेंगे खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन एक एक जन ने जो आज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं खुदावन, एक एक जन को खुदावन मैं आशीष बोलता हूँ, जयवंत बोलता हूँ, प्रकाशन बोलता हूँ, ताकि इन चीजों को सीख के खुदावन ने लोगों को भी सिखाने वाले हो सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।